मुमताज दीनी और फिक्री शख्सियात ने कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सरबराह नूर वली महसूद की सोच और सरगर्मियों को इस्लामी तालीमात के मनाफी करार दे दिया। मुफ्तियाने और उलमाए कराम ने मुश्तरका बयान में कहा, नूर वली महसूद का बयान वाज़े करता है कि जिस तरह अहले इस्लाम और पाकिस्तान अहले फ़लस्तीन के साथ हैं, उसी तरह कालादम टीटीपी इसराइल और भारत का दूसरा साथी है। कुरान करीम में वाज़े है, जो किसी भी मोमिन को बिना किसी शरई या कानूनी वजह के कत्ल करेगा तो वो हमेशा जहन्नुम में रहेगा। आज ये भी वाज़े हो गया कि कालादम टीटीपी खारिजी फितना ही दरअसल इसी फितने का तसलसल है। अल्लामा अशरफी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बयान के हवाले से बात करेंगे। अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बताएगा, नूर वली महसूद ने ये कहा था कि जो मुसलमानों का कत्ले आम है वो करना जायज़ है और उनके साथ कुफारों से मदद लेना भी जायज़ है। इस बयान को किस तरह देखते हैं और जो उलमाए कराम की जानिब से अब जो ताज़ा बयान आया है उसको किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। मुसलमान तो मुसलमान, किसी जान का कत्ल भी बगैर किसी वजह के इस्लाम में जायज़ नहीं है। कुरान करीम का हुक्म है, मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ व मन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। इसने किसी भी इंसान को, जान को, इसमें जान का लफ्ज़ है, फिर को कत्ल किया बगैर किसी वजह के, शरई उज़र के, कानूनी जो है प्रोसेस के, तो उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। और मोमिन के हवाले से अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, वमन यक़्तुल मुअमिना मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फिहा। इसकी तशरीह में हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने ये लिखा है कि जो किसी ईमान वाले को बगैर किसी सबब के, बगैर शरई और कानूनी वजह के कत्ल करता है, वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम में रहेगा। यानी एक मुशरिक कभी जन्नत का मुंह नहीं देखेगा और एक मोमिन का कातिल जो है। और फिर ऐसे वक्त में जबकि हिंदुस्तान और इसराइल मिलकर पाकिस्तान पर हमला आवर हैं, हर दुनिया में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला जो मुसलमान है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है और पाकिस्तान की फतह पे खुश है, पाकिस्तान के लिए दुआ कर रहा है। ऐसे हालात में तो चाहिए ये था कि अपने वतन, अपने दीन, अपने लोगों के साथ खड़ा हुआ जाता, बजाय इसके कि ये कहा जाए कि हम काफिरों और उसके लिए रास्ता निकाला जाए कि मुसलमानों को कत्ल करने के लिए एक इस्लामी रियासत को, एक ऐसे मुल्क को जिसके अंदर अक्सरियत मुसलमानों की है और जहां पर दुनिया इस्लाम के इस वक्त जितने भी ममालिक हैं, मां सवाए सऊदी अरब के, सबसे ज्यादा कवानीन जो है और आयन जो है वो पाकिस्तान का इस्लामी है। उनको निशाना बनाना, मैं समझता हूँ कि ये दरअसल वही तसलसल है जिस तरह हिंदुस्तान ने हमलों में मस्जिदों को निशाना बनाया। हमारे मुल्क में भी दहशतगर्दी में मस्जिदें निशाना बनती हैं, बच्चे निशाना बनते हैं, औरतें निशाना बनती हैं। तो ये तो वाज़ेह हो गया कि पाकिस्तान के अंदर जो गुज़श्ता 25-30 साल से दहशतगर्दी जारी है, उसका सबब वो लोग हैं जो हिंदुस्तान की और इसराइल की, और ये हमारे पास शवाहिद भी हैं, ये कोई खुफिया बात नहीं रही है। अब सारी दुनिया को ये शवाहिद मौजूद है दुनिया के सामने कि किस तरह पाकिस्तान को के मसाजिद को, मदारिस को, पार्कों को, स्कूलों को, अभी आप देखें हालिया दिनों में बच्चियों के, यानी छोटी बच्चियां स्कूल जा रही हैं, उनकी बस को निशाना बनाया गया। तो मैं समझता हूं कि अब तो अगर कहीं 1% किसी को डाउट था या शक था कि ये जो खारजी ज़हनियत है इसका मिशन या इसका काज कोई और है, या पाकिस्तान में जिस तरह वो कहते हैं हम शरीयत चाहते हैं, तो क्या शरीयत इस्लामिया इसकी इजाजत देती है कि आप बेगुनाह लोगों को कत्ल करें? आप मुसलमानों के खिलाफ इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द मुल्क दो हैं, इसराइल है और एक हिंदुस्तान है, आप उनके साथ देने का ऐलान करें। तो ये तो मेरा ख्याल है खुद इस बयान ने पाकिस्तान के उस मौक़िफ़ को जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान बताता है। यही बात करना चाह रही थी कि एक रुख तो इस बात का ये भी है ना कि ये वही दहशतगर्द हैं जो इस्लाम का नाम ले लेकर दहशतगर्दी करते रहे, कहते रहे कि हमारे मजहब में ये सब चीजें हैं, और पाकिस्तान अपना ये मौक़िफ़ लेकर चलता रहा, दुनिया को बताता रहा कि दहशतगर्दी का इस मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि किसी भी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। इस बयान के बाद तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने वाज़ेह हो जाना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी वाज़ेह है और मैं इस्लाम का मौक़िफ़ भी वाज़ेह करना चाहता हूँ। इस्लाम हर किस्म की दहशतगर्दी से,
ہر قسم کی بربریت و وحشت سے بری ہے۔ اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ کوئی شخص بے گناہوں کو قتل کرے یا کسی کے املاک پر قبضہ کرے یا بچوں کو قتل کرے اور وہ کہے کہ یہ اسلامی تعلیمات کے مطابق کر رہا ہوں۔ الاسلام بریء من هذه الجرائم، اور اس طرح کے جرائم سے اسلام بری ہے، اور پوری دنیا اسلام کا متفقہ فتویٰ ہے اور کہ خودکش حملے، دہشت گردی، بے گناہ لوگوں کا قتل یہ جائز نہیں ہے۔ اور اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ اب پاکستانی قوم بڑی واضح ہے، عالم اسلام بہت واضح ہے۔ ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے سامنے سارے شواہد اور دلائل موجود ہیں۔ پیغام پاکستان ایک عظیم فتویٰ جس پر ائمہ حرمین، شیخ الازہر، پوری دنیا کے علماء نے دستخط کیے، پاکستان کے علماء کے دستخط ہیں۔ اس کے بعد ہمیں کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور قرآن و سنت ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے اکابر کی تعلیمات موجود ہیں۔ اور اب تو خود افغانستان کہہ رہا ہے کہ بھائی پاکستان کے اندر دہشت گردی جائز نہیں ہے۔ افغانستان کے امیر المومنین حبیب اللہ صاحب کا بیان 2 دن پہلے آپ دیکھیں جو ان کی طرف سے جاری ہوا ہے، تو پھر یہ کس کے، جو پاکستان میں دہشت گردی کرے یہ کس کے نمائندے ہیں؟ نہ یہ اسلام کے ہیں، نہ مسلمانوں کے ہیں، نہ علماء اسلام کے ہیں، نہ افغانستان کے علماء کے ہیں۔ تو لازمی بات ہے کہ اس وقت موجودہ حالات میں جب پاکستان ایک حالت جنگ میں ہے، اور وہ کس کے ساتھ ہے؟ وہ اسرائیل اور ٹھیک ہے۔ علامہ طاہر اشرفی صاحب، چیئرمین پاکستان علماء کونسل، اس حوالے سے ہم سے بات کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔